हेलो। आज हम पढ़ेंगे ETC FS टैब के बारे में। थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे इसमें। जैसे हमने पहले भी बताया था कि विंडोज़ फाइल सिस्टम में क्या होता है, हम ड्राइव लेटर पे काम करते हैं। ड्राइव लेटर विंडोज़ में A to Z ड्राइव लेटर होते हैं। A B फ्लॉपी ड्राइव के लिए रिजर्व्ड होते हैं। C के लिए Z जो है आप डिस्क ड्राइव वगैरह के लिए यूज़ करते हैं। लेकिन आप किसके लिए यूज़ करते हैं? आप पेन ड्राइव लगाते हैं, उसके लिए भी एक ड्राइव आप होते हैं। जैसे GEI सपोज करो, कुछ भी ड्राइव होता है, बिना ड्राइव लेटर के यू कैनॉट एक्सेस द डेटा। ठीक है। आजकल विंडोज़ में भी आप ब्लैंक फोल्डर में जो है कोई डिवाइसेस को माउंट कर सकते हैं। लेकिन लाइनक्स में यदि विंडोज़ में आप सपोज करो ये डिस्क एडमिनिस्ट्रेटर मैंने खोला हुआ है, स्टोरेज जैसे डिस्क से स्नैपशॉट आपका खुलता है। जस्ट वेट। आई मीन टू से, जैसे इसमें जैसे डी ड्राइव हमने किया है, इसमें यदि आपका ड्राइव लेटर अगर कोई ना हो तो आप यहाँ डबल क्लिक करके इसको ओपन करके आप डेटा को नहीं देख सकते। आपको डेटा एक्सेस के लिए कोई ना कोई माउंट ये ड्राइव लेटर की ज़रूरत होते हैं। तो हमारे लिनक्स के सिनेरियो में उसमें कोई ड्राइव लेटर नहीं होता, उसमें हम माउंट पॉइंट कहते हैं। माउंट पॉइंट मीन्स किसी ड्राइव को किसी एक पर्टिकुलर फोल्डर में इधर फोल्डर ब्लैंक होना चाहिए आइडियली, और ब्लैंक उसके ऊपर हम माउंट कर सकते हैं। लेकिन लेटेस्ट जो हमारे लिनक्स है उसमें नो एम्प्टी मतलब फोल्डर के अंदर डेटा भी हो तो उसके ऊपर भी आप माउंट कर सकते हैं। हमने प्रीवियस क्लासेस में हमने जैसे कमांड लाइनस कमांड की क्लास में हमने ये चीज़ को देखा है। तो हम एक्चुअली जो FS टैब है इसमें हम क्या करते हैं, हम डिवाइसेस को माउंट करते हैं। इंस्टेंट सम सॉर्ट ऑफ हम FS टैब में नॉट ओनली डिवाइसेस, हम किसी सर्वर को भी माउंट कर सकते हैं। जैसे FTP सर्वर है, कोई रिमोट में कोई FTP सर्वर है उसको हम माउंट कर सकते हैं। किसी SSH सर्वर को हम माउंट कर सकते हैं। हम SMB सर्वर मीन्स सांबा सर्वर को हम माउंट कर सकते हैं। और किसी विंडोज़ मशीन को माउंट कर सकते हैं। वैरायटी ऑफ जो है फीचर्स इसमें हैं। तो हम देखेंगे, कुछ एग्जांपल आज लेंगे, कुछ टूल्स हम डाउनलोड करेंगे। नॉर्मली जो हमारे पास दो मशीन है। आज हमारे पास एक मशीन है जस्ट नोटपैड। हमारे पास एक रिमोट मशीन है जो 192.168.0.254 जो हमारे गेटवे पीसी है। और जो जिस मशीन में हमें अभी काम कर रहे हैं वो मशीन है 192.168.0.30। ओके। तो अभी हमने देखना है कि इस मशीन में हमने ये 0.30 की FS टैब जो है किस तरह से है। ETC FS टैब, इसमें किसी भी एक लाइन को लेकर हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। सपोज करो ये लाइन हम उठाते हैं, इस लाइन को हम डिस्क्राइब करते हैं। तो इस हम देखें कि इसमें किस सेगमेंट में 6 कंपोनेंट है इसके, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो ये क्या चीज़ है? ये एक्चुअली जो ये सोर्स डिवाइस है, और ये कहाँ माउंट करना है। जो डिवाइस का नाम यहाँ पे आएगा, डिवाइस का जो भी लेबल है। सपोज करो आपका पेन ड्राइव है, तो पेन ड्राइव जैसे आपका है डिवाइस के अंदर SD सपोज करो B है, तो इसको जैसे हमने कहीं माउंट करना है, सपोज का हमने माउंट पॉइंट बनाया हुआ है MNT इसके अंदर पेन ड्राइव। फिर जैसे फैट में है वो फैट ऑफ डिफ़ॉल्ट्स, इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। डिफ़ॉल्ट्स और 0 0 इस टाइप का। मतलब ये है कि ये कौन सा डिवाइस है और ये कहाँ माउंट करना है। एक्चुअली यहाँ पे हम CD या डेव SDB में जाएंगे तो हमें कोई डेटा वहाँ मिलेगा नहीं। तो जब ये ड्राइव माउंट हो जाएगा तब हमें MNT पेन ड्राइव के अंदर जाएंगे तो इस डिवाइस का जो भी कंटेंट है इस माउंट पॉइंट के अंदर हमें मिलेगा। और ये जो है ये फाइल सिस्टम है। जैसे होम के लिए ext3 फाइल सिस्टम था, ये पेन ड्राइव है। पेन ड्राइव एक फैट फाइल सिस्टम में है, तो यहाँ हमने vfat लिनक्स में सो इस टाइप का vfat फाइल सिस्टम में डिफाइन करना पड़ेगा। दिस कॉलम इज़ फॉर फाइल सिस्टम ऑफ डिफ़ॉल्ट क्या होता है वो मैं बताता हूँ इसमें क्या है। और इसमें 0 0 ये जो कॉलम होता है इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉलम। मैंने इसमें थोड़ा एक्सप्लेन किया है इस टाइप के कॉलन क्या है। फर्स्ट कॉलन है डिवाइस के लिए जैसा ही एक्सप्लेन। दूसरा है माउंट करने के लिए, मतलब हम कौन से फोल्डर में हम माउंट करेंगे। दिस इज समथिंग एक्सटर्नल में सम एक्सटर्नल, दिस इज प्योरली इंटरनल। हाँ प्योरली इंटरनल फाइल
फाइल सिस्टम ऑप्शंस डिफ़ॉल्ट्स हमने किया हुआ है। इसे डंप मतलब बैकअप कौन से फाइल सिस्टम्स को हमने बैकअप लेना है। बैकअप मीन्स जब हम मशीन रिस्टार्ट करेंगे या मशीन को रिबूट करेंगे या मशीन को शट डाउन करेंगे, तो इस डिवाइस के अंदर जो डेटा है इसको हम बैकअप या टेम्प्रेरी चीज़ों के अंदर बैकअप चली जाएगी, जो कि यदि इन केस ऑफ एनी डैमेज तो वहाँ से रिस्टोर हो सके। तो जैसे हमारे बूट फाइल सिस्टम है वो इज़ वेरी एसेंशियल, इसमें पूरा कर्नल रहता है, कर्नल को हम बैकअप लेते हैं। जैसे इसमें 1 दिया हुआ है तो इसको बैकअप होता है। इसके बाद हमारे पास ये एफ एस सी के से रिपेयरिंग टूल, जैसे विंडोज़ में आपका स्कैन डिस्क होता है। जैसे आप बिना प्रॉपर शटडाउन के मशीन को रीस्टार्ट कर देते हैं तो क्या होता है, नेक्स्ट टाइम जब हम रिबूट करते हैं तो स्कैन डिस्क जो है अपने आप चल जाता है, उसको रिपेयर करता है, ऑटोमेटिक वो रिपेयर हो जाता है। इसी टाइप का कुछ एसेंशियल फाइल सिस्टम है, जैसे कि हमारा बूट है या होम है, रूट फाइल सिस्टम है। जैसे रूट फाइल सिस्टम है, इसको हमने एफ एस सी के 1 और बूट को एफ एस सी के 2 है। एफ एस सी के 1 मतलब हायर प्रायोरिटी, 1 मीन्स हायर प्रायोरिटी, इसको हम किसी भी सूरत में इसमें कोई एरर नहीं होना चाहिए। 2 इज़ अ सेकेंड प्रायोरिटी के लिए डिसाइड करते हैं। 1 फॉर रूट फाइल सिस्टम। इसमें क्या होता है, इसमें यदि आप बिना इम्प्रॉपर शटडाउन के मशीन को ऑफ कर देते हैं या पावर कट की वजह से मशीन ऑफ हो जाती है, तो नेक्स्ट टाइम जब मशीन रिस्टार्ट होता है तो अपने आप ही जो है उसमें उसको रिपेयर कर लेता है। दिस इज़ कॉल्ड समथिंग जर्नलिंग फाइल सिस्टम। ext2 फाइल सिस्टम में ये फीचर्स नहीं था, ext3 में ये फीचर्स एम्बेडेड है, ext4 में भी है, आने वाले सारे फाइल सिस्टम्स में ये फीचर्स हैं। बेसिकली जैसे इस एफ एस सी के फेल्स मतलब कई बार रिपेयर भी नहीं होता है। रिपेयर नहीं होने पर हमारे पास कमांड होते हैं। सपोज़ करो ये फाइल सिस्टम एस डी बी कोई डिवाइस है, सपोज़ करो हमारे पास जो हार्ड डिस्क है एस डी ए है। सपोज़ करो एफ एस सी के वजह से नहीं हो रहा, तो हमारे पास कमांड है E2FSC के। ये रिपेयरिंग टूल है, जस्ट लाइक स्कैन डिस्क। F2 को -F करते हैं फोर्सफुली यदि कोई डेटा ओपन भी है तो इसमें फिर हमारे पास डिवाइस एच डी ये सॉरी /टैब होगा। हाँ, अब एच डी है, इसको करेंगे तो इसमें बहुत सारे फिक्स करने के लिए, आई नोड्स वगैरह फिक्स करने के लिए और डिवाइसेस जो भी करप्टेड डेटा है इसको सारा फिक्स कर देगा। इसके बाद फाइल सिस्टम मॉडिफाई हो जाएगा, देन यू रिबूट द पीसी एंड मशीन विल फंक्शनल अगेन। इज वेरी कॉमन प्रॉब्लम लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में आपके डेटा होते हैं। वैसे इसे ऑटो रिकवरी मोड के लिए सपोज करो मशीन को इम्प्रॉपर शटडाउन किया, नॉट ऑलवेज इज आस्क फॉर द मैनुअल एफएससी के रनिंग, तो ये ऑटोमेटिक प्रोसेस के लिए है। एक्चुअली जब आप ऑन करते हैं तो ऑटोमेटिक आपको करते हैं। माइनस ये इसमें 1 मीन्स हायर प्रायोरिटी, इसको करना ही है। 2 मीन्स सेकंड प्रायोरिटी। डंप्स इज फॉर बैकअप। ओके, देन I have explained explained जैसे हमारे पास 6 कंपोनेंट है, डिवाइस, माउंट पॉइंट, फाइल सिस्टम, टाइम, ऑप्शन, डंप एंड एफएससी का ऑर्डर, जैसे हमने यहाँ पे देखा था इसको अलग से। ये नॉर्मली हमारा 0.30 जो मशीन है उसका एफएससी हमने उठाया है, एफएस टैब। तो इसमें देखिए आपने इसको मैंने एक्सप्लेन किया है, 0.1 जो मैंने बोला वो यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। अब हम देखते हैं कि आप एफएस टैब में जैसे मैंने पेन ड्राइव के एग्जांपल दिया था आपको, पेन ड्राइव हम लगाएंगे अगर, तो जैसे आप पेन ड्राइव एस डिवाइस एसडीबी में अगर पेन ड्राइव मिला है तो उसको इस टाइप का आप परमानेंट माउंट कर सकते हो, ताकि एवरी टाइम इस रिबूट से आपको बार बार उसको माउंट ना करना पड़े। एफएस टैब बेसिकली फॉर परमानेंट माउंटिंग। तो अभी हम देखेंगे, हम यहाँ जब कमांड के हम कर रहे थे, हम माउंट कमांड पढ़ रहे थे, हम देख रहे थे कि हम किसी डायरेक्टरी टू डायरेक्टरी में माउंट कर सकते हैं। क्या हम एफएस टैब को किसी पुराने डायरेक्टरी से नया डायरेक्टरी को माउंट कर सकते हैं? जैसे सपोज़ करो हमने कोई यहाँ पे देखते हैं कोई 2 डायरेक्टरी हम बना लेते हैं। ओके, आई हैव होम डायरेक्टरी तो मेरे पास ऑलरेडी है। हाँ, देन मैं एक डायरेक्टरी नया बना लेता हूँ। सपोज़ करो इसमें mkdir न्यू होम, यस बना लेता हूँ। अब देखते हैं हमारा कमांड जो माउंट वाला है चलता है कि नहीं। माइनस बाइंड ये कमांड था। अब इसमें ओल्ड डायरेक्टरी फर्स्ट, मतलब होम पहले,
इसके बाद न्यू होम, ठीक है, यस इट्स रन। अब देखते हैं जो होम के डेटा है, हम पहले देखते हैं ls/home। इसके अंदर जो डेटा है एक्चुअली ये डेटा हमें यहाँ मिलना चाहिए। ये समटाइम वेरी यूज़फुल इन इंडस्ट्रियल इम्प्लीमेंटेशन। देखो इसमें आएगा, देखो दोनों जगह सेम डेटा है। ओके, इस मीन्स दिस वर्क्स। अब इसको हम अनमाउंट कर लेते हैं, माउंट न्यू। ओके, माउंट पॉइंट, बेसिकली माउंट पॉइंट को ही जो है अनमाउंट किया जाता है, होम, राइट। अब न्यू होम में अगर जाते हैं, न्यू होम, तो इसमें हमारे पास कोई डेटा नहीं है, अनमाउंट हो गया। अब हाउ डू आई, मतलब अब मैं यही चीज़ कैसे fs टैब से करना चाहता हूँ, एक्चुअली कंसर्न ये है। तो मैं इसमें fs टैब में जाता हूँ, etc fs टैब। अब यहाँ मेरे को लाइनें लिखनी पड़ेंगी उसके लिए, परमानेंट करने के लिए। तो मैंने सिंटैक्स पहले से लिया हुआ है, इसमें देखिए आप, इसमें किसको माउंट करना है, कहाँ माउंट करना है, और इस टाइप का। तो जस्ट हम इसमें लिखते हैं, हम होम को हमें माउंट करना है, हाँ माउंट करना है /न्यू होम। ओके, तो ये सेम मशीन है, इसलिए इसका फाइल सिस्टम कुछ नहीं देंगे, इसे नन। और यहाँ पे डिफ़ॉल्ट्स की जगह हम लिख रहे हैं बाइंड के थ्रू हम कर रहे हैं, माइनस बाइंड दे रहे थे हम उसमें, तो इसमें 0, राइट। अब fs टैब को में जो लिखा है, इसको एक्टिवेट करने के लिए हमें मशीन को रिबूट करना पड़ेगा। अब मैंने हर बार एक चीज़ बताया आपको, जब जो भी कोई मैं बताता हूँ कि एक्सरसाइज, तो मैंने आपको एक सप्लीमेंट कमांड बताता हूँ। तो बिना रिस्टार्ट किए तो इसको कैसे हम fs टैब में जो एंट्री किया उसको हम एक्टिवेट कर सकते हैं। तो उसके लिए कमांड है माउंट -a, मतलब इसमें जो नया हमने मॉडिफिकेशन किया fs टैब में वो चीज़ इम्प्लीमेंट हो जाएंगे। यस, इसमें कोई एरर नहीं आया, मतलब ये इम्प्लीमेंट हो गया है। तो हम देखते हैं, हमने न्यू होम को हमने क्या किया था, अनमाउंट कर दिया था, हमें इसमें के अंदर अभी डेटा मिलना चाहिए। यस, इट्स वर्क्स। तो इस तरह जो है हम देख सकते हैं कि etc fs टैब के अंदर हमने एक पुराने डायरेक्टरी, जैसे होम पुराने डायरेक्टरी, नया डायरेक्टरी को हम बांट कर, इज़ वेरी वंडरफुल, इज़ वेरी वेरी यूजफुल इन सम इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, है ना, इंडस्ट्रियल इम्प्लीमेंटेशन समटाइम्स इज़ वेरी यूजफुल। हमने हमेशा जो है fs टैब को हमने देखा कि डिवाइस को माउंट करता है, इट्स नॉट ओनली डिवाइस, इसे वी आर लर्निंग द इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग बेसिकली ना। तो हमें इंडस्ट्रियल सिनेरियो को ध्यान में रख के ही हमें थोड़ा पढ़ना चाहिए, ठीक है। अब हम अब fs टैब तो वेरी सिंपल, आप सारी चीज़ें देखते हैं। अब हम कुछ देखते हैं, हम हमारे पास एक SSH है, जैसे SSH सर्वर है हमारे पास 192.168.0.254। अब हम जैसे इसमें हम पासवर्ड देते हैं, सपोज करो द पासवर्ड ओपन पाथ। देखिए ये, अब मैं चाहता हूँ ये कंटेंट, अब SSH के थ्रू यदि कोई कंटेंट मैं कॉपी करूँ, सपोज करो ये सारे फाइल्स मैं अपने सर्वर में कॉपी करूँ, तो मैं एवरी टाइम SSH विल आस्क यूज़र नेम एंड पासवर्ड एवरी टाइम, इज़ वेरी problem, it creates the problem every time you have to type पासवर्ड फॉर दैट। अब क्या करते हैं, हम कोशिश करते हैं उस मशीन को जो है यहाँ कैसे माउंट करें, और उसको हम परमानेंट कैसे माउंट करें। इसके लिए थोड़ा सा ऐसे नॉर्मली नहीं होगा, इसके लिए हमारे पास एक फाइल है, ये मैंने नेट से डाउनलोड करके रखा है, फ्यूज़ fs है। ये जो फाइल है हमें SSH सर्वर को माउंट करने के लिए है, ये जो फाइल है हमारे FTP माउंट करने के लिए है। इसके लिंक मैंने दिए हुए हैं यहाँ पे, आप इस तरह से डुप्लीकेट कर सकते हैं। जैसे डुप्लीकेट आप करते हैं तो डाउनलोड हो जाता है, फिर हम उसको लोड करेंगे। और सब हम पहले SSH को लेते हैं, तो हम SSH इसको RPM लोड करते हैं, RPM। अब हम पहले SSH को लेते हैं, SSH सॉरी RPM -IVH
अब हम SSH को लिए, ये हमारा लोड हो गया, ठीक है। अब ये हमने कमांड दिया हुआ है SSHFS। अब SSH नहीं होगा एक्चुअली ना, माउंट भी नहीं होगा कमांड, क्योंकि इस टूल के थ्रू कर रहे हैं हम वेरी। अब इसके लिए ओके, हम कहाँ माउंट पॉइंट बनाएंगे एक्चुअली ना, तो हम एक माउंट पॉइंट भी बना लेना चाहिए। MKDIR सपोज करो, यहाँ पे हम कोई MNT के अंदर SSH कोई फोल्डर हमने बना लिया, राइट। अब हम ये कमांड दे रहे हैं SSHFS। अब root@ रिमोट सर्वर का जो IP एड्रेस होगा हमारा, जो मैंने बताया हमारे गेटवे का है 0.254। अब ये कॉलन देके स्लैश करना है, तो कॉलन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट है, जैसे हमने SCP में भी देखा था, तो कॉलन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद जो आपका MNT SSH, this command is very similar to copy command, is the copy source and destination type command. SSHFS, this tool I downloaded basically, SSHFS। उसके बाद ये source है, destination है, हम इसको एंटर करते हैं। is asking for remote computers password, तो मैं पासवर्ड लिख रहा हूँ, ओपन पाथ। अब हम देखते हैं SSH। अब देखिए ये सारे जो है उस कंप्यूटर्स के डेटा, रिमोट कंप्यूटर्स के डेटा सारे आ गए हैं। हम देखते हैं इसमें, सपोज करो रूट को हम देखते हैं, रूट देखो उसके रूट डायरेक्टरी के साथ हम देते हैं। इज़ ए वेरी रिस्की, बेसिकली वेरी डेंजरस व्हेनेवर यू प्ले विद द रूट यूज़र। अब इसमें से सपोज करो हमने इस फोल्डर को डिलीट हो जाता है मेरे से, तो इज़ वेरी प्रॉब्लमेटिक, जो मेरे गेटवे बूट नहीं होगा, पूरा हो सकता है मैं रिकवर ना कर पाऊँ और ख़राब हो जाए। इसलिए आप लोग कोशिश करिए रूट यूज़र से आप ना करिए। लैब में तो ओके, इट्स नॉट ए क्रिटिकल डेटा, बाकी रनिंग सिनेरियो में रूट से इट्स लिटिल डेंजरस। लेकिन थिंग इज़ दैट कि इज़ योर बेबी नाउ, द रिमोट मशीन इज़ योर बेबी नाउ। MNT SSH, हाँ, एंटायर मशीन इज़ हेयर। अब आप कुछ भी कर सकते हैं इसके डेटा कॉपी करने के लिए, वेरी एक्सलेंट। सपोज करें हमने देखा था उसका, सॉरी, उसका जो FTP है, वेयर FTP पब, आपको पता है कौन सी डायरेक्टरी है। अब इसके अंदर ये सारे चीज़ें हैं, हमने देखा था ओपन पाथ क्लास वीडियोस, ये सारे हैं। अब आप डायरेक्ट वे में यहाँ से कॉपी कमांड आप दे के या कहीं भी आप कॉपी कर सकते हैं, रूट फोल्डर में आप कॉपी कर सकते हैं, इसे सिंपल। ओके, वो ऑल डायरेक्टरीज हैं इसलिए वो नहीं हुआ, इसमें CP-R करना होगा, तो इस टाइप का आप कॉपी कर सकते हैं, राइट। अब इसके लिए इससे क्या बेनिफिट हुआ, इससे बेनिफिट हुआ कि मुझे बार बार पासवर्ड नहीं देना पड़ेगा, और एंटायर थिंग्स जो है मेरे PC में माउंट हो गया है, और स्टडी इज ए लोकल फोल्डर नाउ ना, तो मैं आई कैन डू एनीथिंग। हाँ, इज़ ए वेरी एक्सेलेंट इन इंडस्ट्रियल सिनेरियो में। हमें कई बार जो है बहुत सारे फाइल जो है सर्वर टू सर्वर हमें मैनिपुलेट करना पड़ता है, उस सिनेरियो के लिए ये बहुत ही अच्छा है। बट थिंग इज़ दैट वी आर लर्निंग FS टैब, हाँ, तो हाउ डू आई मेक इट परमानेंट बेसिकली, हाँ, कि इसको परमानेंट माउंट कर दूँ एवरीडे। हम देखते हैं इसको कैसे परमानेंट माउंट किया जाए। तो सबसे पहले मैं टेस्ट कर रहा था कि माउंट हो रहा है कि नहीं, अब मैं इसको अनमाउंट कर देता हूँ SSH। नाउ गो फॉर द परमानेंट माउंट, ETC परमानेंट माउंट के लिए हमेशा VS VTC FS टैब। अब यहाँ आई हैव टू राइट डाउन समथिंग हेयर, राइट। अब कैसे लिखना है, ये देखिए यहाँ पे मैंने लिख रखा है पहले, ये आपको सारा चीज़ें जो है कर देता हूँ, फिर मैं इसका लिखने के स्पेशल सिंटैक्स है, ये हम कर रहे हैं। देखिए इतना पोर्शन जो है ये आपका डिवाइस है बेसिकली, या रिमोट PC है, सोर्स है, दिस इज़ द डेस्टिनेशन, ओके। दिस इज़ द फाइल सिस्टम, द फ्यूज़ फाइल सिस्टम, क्योंकि फ्यूज़ के थ्रू ही हम उसको कर रहे हैं। व्हाट इज़ फ्यूज़ देन, आपको थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा, व्हाट इज़ फ्यूज़।
तो फ्यूज़ इज़ बेसिकली हमने यहाँ डाउनलोड किया, तो ये फ्यूज़ SSL एक्चुअली फाइल सिस्टम है, इसके थ्रू ही जो है हम इसको मैनिपुलेट कर पा रहे हैं। फ्यूज़ और डिफ़ॉल्ट जो है 0, ओके 0। अब अगेन हमें चेक करने के लिए माउंट माइनस है, इज आस्किंग फॉर पासवर्ड, यस PWD। अब क्वेश्चन ये है क्या ये पासवर्ड जो हमें पूछ रहा है ड्यूरिंग बूटिंग, हमें तो एवरी टाइम पासवर्ड पूछेगा, क्या मैं इसको हटा सकता हूँ? यस, मैं FS टैब के अंदर भी पासवर्ड लिख सकता हूँ, वैसे इज बैड आइडिया है ना। रूट पासवर्ड को आप एडिटेबल फाइल में लिख रहे हो, ह्यूमन रीडेबल फाइल, उसमें कोई इंक्रिप्शन नहीं है, नथिंग, तो ठीक है, हमें उसमें नहीं लिखना। एवरी टाइम इस बूट है, आप उसमें पासवर्ड देते तो वन टाइम इसका सर्वर के सिनेरियो में हमें बार बार सर्वर को रिस्टार्ट नहीं करना होता है, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए जो है वो ऑन रहता है। हाँ ठीक है। अब थिंग इज़ कि क्या चीज़ें हमारी लोड हो गई है, तो हमें देखना है MNT हमारे था क्या था SSH, हाँ, तो थिंग्स आर लोडेड, इज वेरी नाइस, हाँ, आर वेरी डेंजरस टू प्लीज, हाँ, टेक एक्स्ट्रा केयर, ओके। हाँ, now this thing I write here कि it is not advisable to write password in human readable file like etc fs tab. This is not your server, I have tested, server is 192.168.254. okay. Now for this one FTP, how do I FTP or wget this one? You have to download software, this fuse from this path, fuse this curl previous I already downloaded over here. अब देखोगे तो यहाँ हमने डाउनलोड करके रखा हुआ है। नाउ आई हैव टू इंस्टॉल इट, IVH इंस्टॉल्ड नाउ, ठीक है। अगेन आई मेक ए माउंट पॉइंट dir/ftp, सपोज करो हमने FTP के लिए इज ऑलरेडी एग्जिस्ट, वेरी गुड, इज ऑलरेडी एग्जिस्ट। अब मैं कोई यूज़र नेम पासवर्ड, अब मैं आई नीड ए रिमोट यूज़र, ठीक है। मेरे पास एक एनोनिमस FTP है जो हमने देखा है, एनोनिमस FTP के लिए यूज़र नेम पासवर्ड की ज़रूरत नहीं होती, तो हम बिना यूज़र नेम पासवर्ड के देखते हैं, हम इसको ट्राई कर सकते हैं इसमें इस टाइप के। सपोज करो ये हमारी कलर, इसमें माउंट नहीं होता है एक्चुअली, माउंट कमांड नहीं होती है, कर्ल FTP-FS है, इसमें अदर यूज़र ये लगाना मस्ट होता है। ये हमारा रिमोट सर्वर है, FTP है, वी आर गोइंग फॉर द एनोनिमस यूज़र की एनोनिमस FTP का मतलब होता है इसमें यूज़र नेम पासवर्ड की ज़रूरत नहीं होती है। तो मैं जस्ट ये करता हूँ, ठीक है, इस नॉट गिविंग एन एरर मीन्स इसमें कुछ तो हुआ है, तो FTP में हम जाते हैं, तो ये इज आस्किंग फॉर, वेरी गुड, इज माउंटेड पॉप, इसमें देखते हैं हमारे सारे डेटा है, इसमें हम ओपन फॉर वीडियोस, यस, नाइस, एक्सलेंट, इज माउंटेड बेसिकली वायर FTP पॉप, रिमोट सर्वर के बार FTP पॉप को लेके आए। लेकिन इन केस ऑफ, जैसे मुझे सपोज करो उसके किसी यूज़र्स को माउंट करना है, तो मैं कैसे करूँगा? अब मैं यूज़र को माउंट करना है तो न्यू सेशन में उस यूज़र्स में उसमें जाता हूँ, 192.168.0.254, यस, दिस इज माई गेटवे PC एंड FTP PC 6987, okay. I am making a user over here, user add विकास, ओ इस ऑलरेडी, पासवर्ड चेंज कर देता हूँ, विकास 123 विकास DIA@123, ठीक है। मैं इसमें देख लेता हूँ etc BSFTPD में, ftpd.conf में क्या है, शिव जी
जैसे नॉर्मल, इसमें कुछ भी नहीं है। तो सर्विस ESFTPD रीस्टार्ट, ठीक है। अब मैंने अब सपोज़ मैं FTP को चेक करना चाहता हूँ, जैसे सपोज़ करो यहाँ पे मैं एनोनमस देखना चाहता हूँ, FTP:// एनोनमस जो है वो ऑलरेडी टेस्ट कर चुके हैं, हम माउंट भी करके देख चुके हैं। FTP//192.168.0.254, तो ये हमारे एनोनमस FTP है और इसमें हमें सारा जो कि हम ऑलरेडी यहाँ माउंट कर चुके हैं हम FTP में ये वाला मशीन नहीं है हमारे पास, ये मशीन है CD/FTP में आप देख सकते हैं यहाँ हम माउंट कर चुके हैं। पब के अंदर जाएंगे, फिर सेम थिंग जो यहाँ हमें दिख रहा है वही हमें यहाँ दिख रहा है, राइट। अब क्वेश्चन है कि अब मेरे को जो है एनोनिमस FTP नहीं करना है, देन यूज़र नेम पासवर्ड, तो यूज़र नेम पासवर्ड के भी मेरे पास लिंक होनी चाहिए। तो मैं एनोनिमस FTP यूज़र नेम पासवर्ड के लिए क्या करता हूँ, जैसे मैंने एक यूज़र बनाया विकास और उसके पार्ट वो है इंडिया, वो आई फॉरगॉट पासवर्ड, जस्ट पासवर्ड विकास, मैं इसमें लिखता हूँ INDIA123 INDIA123, ओके। तो मैं यहाँ पे इंडिया 123 इज़ माई पासवर्ड, बेसिकली दिस इज़ द FTP यूज़र नेम और यूज़र्स का पासवर्ड है @192.168.0.254। जस्ट होल्ड टेकिंग दिस। अब इसमें एक ही फाइल है, अब मैं कुछ फाइलें इसमें कॉपी कर देता हूँ ताकि कुछ मुझे दिखे। मैं इसमें कुछ फाइलें कॉपी कर देता हूँ, CD स्टार ये होम विकास, नो सॉरी ये वाली ब्लंडर विकास, ओके। बहुत सारे फाइल कॉपी हो गए होंगे, देखते हैं यहाँ मैं देखता हूँ, ओके इतने सारे फाइल है ना। मैं मेरा जो मकसद है तो मुझे जो है यहाँ पे उसको माउंट करना है, तो अब मैं एक और माउंट पॉइंट बना लेता हूँ, विकास FTP। अब मैं क्या हमारा कमांड अदर यूज़र, ये अदर यूज़र्स। अब मैं यहाँ पे क्या कैसे लिखूँगा, FTP:// मैंने जो वहाँ पे जैसे लिखा था INDIA12 कॉलन INDIA@123 यहाँ जो है ये विकास जो है FTP यूज़र है और ये जो उसका पासवर्ड है ये FTP सर्वर है और यहाँ पे होगा आपका माउंट पॉइंट, आपको हमने बनाया था विकास FTP, राइट। अब इसमें एरर नहीं दिया, मतलब समथिंग हो गया, वेरी एक्सीलेंट, वेरी गुड। तो ये जो हमारा जो कंटेंट है अब इसमें माउंट हो चुका है। एक बार आप आपकी मशीन में जब माउंट हो जाता है, इसी और बेबी ना हुआ, आप इसमें कुछ भी कर सकते हैं। अब इट्स नॉट ए FTP एनीमोर, ये तो आपका लोकल ड्राइव है, आपके पास FTP जस्ट लाइक ए लोकल ड्राइव, लोकल ड्राइव CD किया आपने, इसमें से आप कुछ भी फाइल जो है वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं, वेरी इजी। कमर्शियली इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर अस, इंडस्ट्रियल पर्पज़ के लिए बहुत अच्छा है इस टाइप के करने से। इसमें हम किसी फोल्डर में माउंट कर सकते हैं, सपोज़ करिए किसी का हम यूज़र बनाते हैं कहीं और दूसरे सर्वर को, उसका होम डायरेक्टरी हम रख सकते हैं। तो हम ऐसे से उसको माउंट कर दें, उसके पूरे एंटायर डिवाइस को, कोई एक डिवाइस को हम होम ट्रीट करें, यूज़र बनाएंगे तो उस सर्वर में होम डायरेक्टरीज बनेंगे। ऐसे ही हम कुछ डेटा हम चाहते हैं क्योंकि ना कोई एक्सटर्नल हार्ड डिस्क चाहते हैं जहाँ के सारे बैकअप हो वहाँ जाए, इस टाइप का माउंट पॉइंट
माउंट करके यहाँ रख देंगे और इस पाथ को हम वेरियस सर्विसेज के लिए यूज़ कर सकते हैं, डेटा सेविंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। लाइनक्स इज़ वेरी वंडरफुल फॉर माउंटिंग ना, जैसे हमने लिंक पढ़ा था, लिंक कमांड इज माउंटिंग वेरी एक्सलेंट। लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में माउंट और जो लिंक है इसका कोई जवाब नहीं है। तो एनीवे अब एफ एस टैब में हाउ डू आई मेक इट परमानेंट, बेसिकली वो हमें देखना है। तो हम चलते हैं। अब इसके पहले जो है हम यू माउंट कर लेते हैं, नहीं तो आई हैव सम ट्रबल। तो हमें एफ टी पी एनानॉमस एफ टी पी और हमें विकास एफ टी पी, दोनों केस में देखते हैं। हम तो कोशिश करते हैं कि दोनों हमारे माउंट हो जाए। अब हम देख सकते हैं जाके कि एफ टी पी के अंदर एफ टी के अंदर देयर इज़ नो डेटा एनीमोर, क्योंकि यू माउंट मैंने कर दिया है, अनमाउंट कर दिया तो उसमें डेटा नहीं है। इसी तरह से हम इसको यदि देखें कि विकास एफ टी पी में क्या डेटा है, तो इसके अंदर भी डेटा नहीं होना चाहिए, नहीं है, राइट। अब हम जो है वी आई ई टी सी एफ एस टैब के अंदर हम अगर जाएँ तो अब यहाँ हम माउंट कर सकते हैं। अब हम इसमें क्या माउंट करें, हम देखते हैं इसमें क्या कैसे माउंट किया हुआ है। इसमें हम एफ एस टैब के अंदर इसमें हम ये इस टाइप का माउंट कर रहे हैं, इसमें यूज़र नेम पासवर्ड के हिसाब से। तो इसको नहीं चाहिए हमें, बंद कर देते हैं, जब कंफ्यूजन हो जाए। हमें यहाँ पे एक और हम ले लेते हैं, दो हमारे पास है, एक हम यूज़ कर लेंगे बेसिकली ये यहाँ पे ऐसा है। पहले हम देखते हैं यूज़र नेम हम रिप्लेस कर देते हैं। हमारा था विकास, इसका पासवर्ड था हमारा इंडिया 123 माई इंडिया 123। ओके, ये पूरा डिवाइस है एक्चुअली ट्रीटेड एज डिवाइस, रिमोट पी सी एफ टी पी। और इसको हमें यहाँ माउंट करना है, फ्यूज़ है और ओके 00। अब नाउ यहाँ मैं चाहता हूँ कि एनानॉमस माउंट हो, तो इसमें बिल्कुल जो है ये इस टाइप का होना चाहिए 192। और ओके यहाँ हम कर रहे थे, यहाँ हमारा माउंट पॉइंट डिफरेंट था, तो हमारा विकास एफ टी पी और एफ टी पी। ओके ना, ये थोड़ा सा आगे पीछे होने से कोई बात नहीं, बाकी हमें ये थोड़ा ब्यूटिफिकेशन करना चाहिए ताकि चीज़ें आसानी से समझ में आ जाए। तो हम जैसे ये किया तो हमें चीज़ों को थोड़ा समझने में आसानी होती है। माउंट सप्लीमेंट कमांड, some problem, there is a problem, no such file and directory, some problem। ये ऐसा नहीं होगा, इसके आगे कुछ और लगाने होंगे, यस ये लगाना भूल गए हमने। तो हम इसके आगे जो है, क्योंकि ये डायरेक्ट, सॉरी हमें यहाँ पे ये लगानी है, कमांड है रिजॉल्विंग, could not resolve FTP, we could not, what is difference, देखते हैं हम कुछ और मिस्टेक कर रहे हैं। FTP लेकिन इसमें डबल कॉलन होगी, इसमें डबल कॉलन लगाने की ज़रूरत है, स्लैश स्लैश
तो यहाँ मुझे गड़बड़ हमने लिखा है कि ये मैं ठीक कर देता हूँ। डबल ये नहीं होगा, ये 254 लिखने में मुझे प्रॉब्लम है, इस टाइप का होगा। नाउ सिंपल इस एंड ऑफ द डे जो है हमें देखना है कि उसमें डेटा माउंट हुआ कि नहीं। यस, इसमें यस माउंटेड, anonymous one is working fine, right? Now the thing is Vikash FTP, Vikash FTP, the thing is very excellent. Mounted. Okay, that's it for this fuse thing, fuse FTP and fuse your SSH. And I want to share more thing with you, the etc fs tab, that's it. The larger view, this thing is very important. Okay, I copy it and I paste it over here. Examples, right? Now I want to show you something very important. VI etc fs tab again. I'm showing something. The boot partition is the default. Default means you can write on this partition, you can modify this, you can append, okay. So many things. fs tab की जो फाइल में हम ऊपर टॉप में देखते हैं, हम जैसे इसमें फंक्शंस है, इसमें डिफ़ॉल्ट जैसे हम लिख रहे हैं इस टाइप का, नहीं बहुत सारे इसमें ऑप्शंस होते हैं। जस्ट टू फाइंड यू, जैसे RO इज रीड ओनली, नो ऑटो का मतलब है ऑटोमेटिक माउंट नहीं होगा। एक ऑटो होता है, एक ऑटो भी होता है। ऑटो मीन्स अपने आप माउंट हो जाएगा, जैसे सीडी रोम आपने डाला अपने आप माउंट हो जाता है। नो ऑटो आप लिख देंगे सीडी रोम में तो अपने आप माउंट नहीं होगा। यूज़र मतलब यूज़र नेम पासवर्ड आप इसमें इंसर्ट कर सकते हैं। यूज़र कोटा जैसे हमने देखा था कोटा सिस्टम में, कल विवेक ने क्लास लिया था तो उसमें आपने देखा यूज़र कोटा हम कैसे लगाते हैं ACL उसमें। तो इस टाइप का जो ऑप्शंस में हम बहुत सारी चीज़ कर सकते हैं। मैं ROs में आपको दिखाता हूँ, इट्स वेरी वंडरफुल, आप इसमें कर सकते हैं। जैसे हम पहले हम इसमें चलते हैं, रूट फाइल सिस्टम में चलते हैं, रूट नहीं बूट, सॉरी बूट फाइल सिस्टम में चलते हैं। तो इसमें देखिए, इसमें हम कुछ भी चीज़ हम लिख पाते हैं, टच एस इसमें राइटेबल मोड में। तो आई वांट टू, मैं चाहता हूँ कि इस फाइल में, इस डायरेक्टरी में कोई छेड़छाड़ ना करे। तो वेरी इंपॉर्टेंट डायरेक्टरी है, इसमें कोई मॉडिफाई ना कर पाए, इसमें कुछ एडिट ना कर पाए। तो हाउ कैन आई प्रोटेक्ट? किसी को रूट का पासवर्ड पता है तो मॉडिफाई कर सकते हैं। ये रूट तो fs टैब को भी मॉडिफाई कर सकते हैं, तो उसका तो कोई ऑप्शन नहीं है, बट ना कर पाए इस टाइप का हम कुछ प्रोविज़न हम जरूर करेंगे। जैसे हम बूट में सपोज करो, यहाँ पे हमने यहाँ पे कॉलन लगा दिया, तो ऐसे लगा देता हूँ। और जैसे हमने कल यूज़र कोटा लगाया था, सिंपल। और अब इसको तुरंत इम्प्लीमेंट करने के लिए माउंट -a, माउंट what is no empty, fuse, ओके, नो प्रॉब्लम, क्योंकि उसमें सारी चीज़ें कोई भी अनमाउंटेड नहीं हुआ था, इसलिए हमें माउंट करने में दिक्कत है। इसलिए हम जैसे यू माउंट हम करें, अगर हमने किया था MNT, क्या किया था, SSH यू माउंट, FTP यू माउंट, विकास FTP, ये तीन हमारा माउंट करता है। नॉन माउंट कर दिया, देन सॉरी यू माउंट करने से दे आस्किंग फॉर पासवर्ड और रिमोट PC फॉर व्हाट?
ये SSS वाले के लिए पूछ रहे हैं, क्योंकि SS है जो हमने SSS उसमें दिया हुआ है, जो ये वाली लाइन है हमारी, सॉरी, जो हमने ये वाली लाइन दिया हुआ है ना, इसके लिए पासवर्ड पूछ रहा है। तो इसके लिए हम पासवर्ड दे दें PWD6987। तो ये हमारा हो गया, राइट। अब हमने क्या किया, हमने देखा था, ठीक, हमारा देखिए अब FTP के अंदर डेटा आ गया, यस आ गया। हम देखते हैं विकास FTP के अंदर डेटा आ गया, ठीक। हम देखते हैं इसमें MNT SSH के अंदर डेटा आ गया, यस ऑल। लेकिन एक थिंग सामने आई है, देखो आप इसमें जो FS टैब आपने माउंट कर रहा है फ्यूज़ में, तो इसमें कहता है नॉन एम्प्टी मतलब जो डायरेक्टरीज था ना माउंटेड था उसके अंदर, उसको वो एम्प्टी नहीं था, वो फोल्डर के अंदर कुछ डेटा था, इसलिए वो माउंट नहीं हो रहा था, इसलिए मैं उसको अनमाउंट, मुझे अब उसको अनमाउंट करना पड़ा, इसके बाद वो माउंट हुआ। ओके, तो नाउ मेरा कंसर्न वो नहीं था, अभी मेरे को दिखाना था आपको बूट, जो मैंने मॉडिफाई किया बूट डायरेक्टरी के अंदर, जो हम पहले कर रहे थे उसमें टच। अब हम यदि टच करना चाहिए, इट शुड नॉट टच, अगेन इस टच, क्या प्रॉब्लम है कुछ, इसमें हम देखते हैं, हुआ नहीं। बूट डिफॉल्ट सारो बिल्कुल ठीक था। इसको इस तरफ से यदि सिंगल करना है तो मैं इस टाइप का कर सकता हूँ, माउंट -o रीमाउंट स्लैश बूट, तो बूट दोबारा से हो गया माउंट। और मैं अगर टच करूँ तो ये रीड ऑनली कैसे करूँ, तो अभी ये नहीं हो रहा। तो कंसर्न, अब वो कंसर्न हो कि वो माउंट -s क्यों नहीं हुआ, तो देखने वाली बात है थोड़ा सा। इन द केस मैंने उसको बूट पार्टीशन को मैंने दोबारा से रिमाउंट कर दिया, तो ये हमने देखा था कल उसमें जब यूज़र को काम कर रहे थे उस समय भी ऐसे मैंने उनको किया था। तो टच करने से अब रीड ऑनली, आई कैन नॉट राइट एनीथिंग ना, आप इसमें ग्रब ग्रब सपोज अब इसमें ग्रब की फोल्डर है, इसमें grub.com, सॉरी इसमें कोई मॉडिफाई करना चाहें अगर, और इसमें सपोज करो हमने इसमें टाइम आउट इसमें 15 करते हैं। अब इसमें हम राइट करने की कोशिश करते नहीं होता, नॉर्मल केसेस में हम ऐसा करके इसको सेव करते हैं, लेकिन इस केस में ये भी नहीं होगा क्योंकि ये FS टैब से प्रोटेक्टेड है, इसीलिए या ऐसा भी नहीं हो सकता है। ओके, तो हमें कुछ हम मॉडिफाई नहीं कर सकते। Okay, that's it for FS tab. So enjoy Linux and thank you for watching. Okay. अब इसमें जो डाउट्स है अब विवेक करके दिखाएंगे आपको, और इसमें कुछ क्वेश्चन आंसर हो तो विवेक से आप पूछ लीजिए। नेक्स्ट वीक सैटरडे संडे को मैं अवेलेबल रहूँगा, आप इसके बारे में डिटेल आप दोबारा से आप देख सकते हैं, आप इसके क्वेश्चन आंसर ले सकते हैं। ओके, थैंक यू।